एक औरत थी जो एनजीओ चलाती थी। वह गांव-गांव से लड़कियां लाती थी और उन्हें आश्रम में पढ़ाई के लिए भेजती थी। वह औरत गांव-गांव जाती और लड़कियों की एग्ज़ाम लेती। जो लड़कियां एग्ज़ाम में पास हो जाती थी, उन्हें वो अपने साथ आश्रम ले जाती थी। एक दिन वह औरत एक गांव में आई और उस गांव की 4 लड़कियों का एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम में चारों लड़कियां पास हो गई। फिर वह उन चारों लड़कियों को अपने साथ ले गई। रास्ते में उन लड़कियों से कहा कि बेटा, रास्ता थोड़ा खराब है, तो आप लोगों को उल्टी या चक्कर आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करो, थोड़ा थोड़ा जूस पी लो और सो जाओ, ताकि आप लोगों को उल्टी या चक्कर ना आ पाए। फिर लड़कियों ने जूस पिया और वह सो गई। जब वह लड़कियां नींद से उठी तो आश्रम पहुंच गई थी। फिर उस औरत ने उन लड़कियों को अपना आश्रम दिखाया और फिर उन्हें आराम करने को कहा। लड़कियां अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उन लड़कियों में से एक लड़की को कहा, जिसका नाम रूपाली था, कि बेटा चलो, तुम्हारा इंटरव्यू है आज। रूपाली ने कहा, मैडम मेरा अकेली का इंटरव्यू है क्या? तभी वह औरत कहने लगी, तुमने एग्ज़ाम में टॉप किया है, तो पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा। फिर रूपाली तैयार हो गई और वह वहाँ से निकल गए। वहाँ गए तो रूपाली ने देखा कि वहाँ कोई गुरुकुल नहीं था, बल्कि एक घर था। वहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। रूपाली ने उस औरत से पूछा तो वह कहने लगी कि यही लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। रूपाली इतना तो समझ गई थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह औरत वहाँ से चली जाती है। रूपाली ने उन लोगों से पूछा कि मेरा इंटरव्यू कब होगा? तभी वह लोग कहने लगे, थोड़ी ही देर में शुरू होगा। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और रूपाली को खरीदने की बातचीत चालू करते हैं। तभी रूपाली उनसे सवाल करती है कि ये क्या हो रहा है? तभी वह कहते हैं, तुम्हें बेचा है यहाँ पर और हमसे पैसे लिए हैं और अब हम तुमसे घर के काम करवाएंगे। अब रूपाली को समझ आ गया था कि उसका यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन सब लोग घर से बाहर गए थे और एक चाबी घर पे भूल गए थे। रूपाली ने होशियारी दिखाई और वह वहाँ से भाग गई और सीधा पुलिस स्टेशन गई। उसने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने उस औरत के आश्रम में जाके उन्हें और उनके साथी को गिरफ्तार किया और बाकी की लड़कियों को भी वहाँ से निकाला। इस तरह रूपाली ने चालाकी दिखाते हुए खुद को और कई मासूम लड़कियों को जो पढ़ाई का सपना लेके आई थी, उन सबको वहाँ से निकाल के उनका भविष्य बचाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी लड़कियों को कहीं भेजने से पहले जहाँ हम उन्हें भेज रहे हैं, वो जगह सही है या नहीं, हमारी लड़कियाँ सुरक्षित है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करें।